वजीर आजमों को हम चोरों और डाकुओं के लक़ब से याद करेंगे, उनके जो सिबलिंग्स हैं उनके बारे में ऐसी बात करेंगे जनाब चेयरमैन, तो फिर हमारी ज़बान भी खुलेगी जी, तो फिर मुनासिब नहीं होगा जनाब चेयरमैन। सेनेट का गर्मा गर्म इजलास, हंगामा आराई, शोर शराबा, पीपल्स पार्टी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर एहतजाज, नारेबाजी। सेनेटर रजा रुबानी ने कहा कि कल एक बदजुबान हुकूमत के बदजुबान वजीर ने भुट्टो को गद्दार कहा। बदकलामी की सरकार, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये तसादुम की नई राहें खोल रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जान दी, असूलों पर सौदेबाजी नहीं की, हमें मुहिब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं। मौला बख्श चांडियों ने कहा कि हुकूमती रुकन ने कल जुल्फ़िकार भुट्टो बारे गलत जुबान इस्तेमाल की। अपनी खुली हाथ में पकड़ के अमेरिका में एक बेंच में बैठे हुए हैं, कहते हैं हमारा जीना मरना। जो दवाई लेने गए थे वो आज तक वापस आने का नाम नहीं ले रहे, कहते हैं कि हमारा जीना मरना इस मुल्क में है। जीना मरना उसका इस मुल्क में है जिसने इस मुल्क में रह के सियासत की, जिसने इस मुल्क में रह के इदारे बनाए। हुकूमती बेंच से पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर जवाबी वार। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा, आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन ने जो जुबान इस्तेमाल की उस पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में अपोजिशन को अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। जो दवाई लेने गए थे आज तक वापस नहीं आए, जो कहते थे हमारा जीना मरना यहाँ है वो वापस नहीं आए। आप फोटोशॉप के जरिए इस मुल्क में नहीं रह सकते। बिलावल भुट्टो सीवी लेकर अमेरिका में बैठे हुए हैं। पर्चियों से लीडरशिप नहीं बनती, आपको बताना पड़ेगा कश्मीर के सौदे के लिए कहाँ कहाँ नहीं गए। 1970 की सारी इलेक्शंस के अंदर डिस्प्यूट हुआ, कंट्रोवर्सी हुई। पहली दफा अब हम इंशाल्लाह एक ऐसा सिस्टम लेके आएंगे कि जिसके ऊपर लोगों को ट्रस्ट होगा और जो अपोजिशन है वो मान जाए। अगर वो हारेगी तो मान जाएगी और वो रिजल्ट्स कबूल करेंगे। वज़ीर आज़म इंतखाबात में धांधली ख़त्म करने के लिए पुरज़्म, ऐसा इलेक्शन कराएंगे कि अपोजिशन नताइज कबूल करेगी। चाहते हैं इंतखाबात में ई वोटिंग हो। वज़ीर आज़म इमरान खान का पंजाब के लिए नादरा और वरासती सर्टिफिकेट के इजरा की तकरीब से खिताब, कहा कि पोलिंग ख़त्म होने और नताइज के दौरान धांधली होती है। ई वोटिंग से इंतखाबात में धांधली ख़त्म हो जाएगी। 1970 के अलावा तमाम इंतखाबात में धांधली हुई। कोशिश है ओवरसीज़ पाकिस्तानी ई वोटिंग से वोट कास्ट कर सकें। कोशिश है कि निज़ाम में ई गवर्नेंस लेकर आए। अदालतों में आधे केसेस ज़मीनों के होते हैं। पेपरलेस निज़ाम आने से फ्रॉड ख़त्म हो जाएगा। एहसन इकबाल की हुकूमत पर ताक ताक कर निशाने। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज अमीर और गरीब में वाज़ेह फ़र्क और अलग अलग पाकिस्तान है। इमरान खान ने 5% इशराफिया का पाकिस्तान बना दिया। 95% अवाम आज ख़वार हो रही है। नैब करप्शन का कोई रिकॉर्ड पेश ना कर सका। नारोवाल केस में भी एक सतर भी ज़ाती माली बदउनवानी का नहीं। वज़ीर आला पंजाब की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। उस्मान बुज़दार कहते हैं लुटेरों और चोरों की सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी। नाकाम जलसों के बाद ये टोला बुखलाहट का शिकार है। अपोजिशन अनासर के मायूस चेहरे इनकी फ्रस्ट्रेशन को जाहिर कर रहे हैं। अपोजिशन ने तमाम जमहूरी और अखलाकियात रवायात को बालाए ताक रख दिया। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भी कामयाबी हासिल करेगी। नून लिखी, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम जारी। आज पूंछ में 2 जलसे। पहला जलसा याम हुजैरा के मकाम पर दोपहर 2:30 बजे होगा। दूसरा जलसा डिविजनल हेडक्वार्टर रावला कोट में होगा। साबिर शहीद स्टेडियम रावला कोट में जलसा याम शाम 3:30 बजे पर होगा। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज जलसों से खिताब करेंगी। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी के खिलाफ मरियम नवाज की मजीद दस्तावेजात जमा कराने की इस्तदा। अदालत ने मरियम नवाज की इस्तदा मंजूर करते हुए 15 सितंबर तक वक्त दे दिया। मानसून बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी हादसात। पिंड दादन खान में तेज़ बारिश, नसेबी वादियों में पानी दाखिल। कोहिस्ता नमक के पहाड़ी नालों में भी तुग़यानी। पिंड दादन खान चकवाल
रोड पहाड़ी जेड मोड़ पर मिट्टी और दलदल के बायस बंद। सुहावा और गिरदोनवा में सुबह से मूसलाधार बारिश। मुल्क में कोरोना वबा फिर पंजे गाड़ने लगी। 24 घंटों में 1089 नए मरीज रिपोर्ट। 24 अफराद दम तोड़ गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.17% तक जा पहुंची। कराची में भारतीय किस्म के 35 कोरोना केसेस की तस्दीक। शहर कायद में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 14% हो गई। दूसरी तरफ कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए इंतजामिया इन एक्शन। मुल्तान में 37 कारोबारी मराकज को सील कर दिया। वज़ारत दाखिला ने ईद पर 3 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 20, 21 और 22 जुलाई को तातीलात होंगी। मुलाजिमीन को ईद के तीसरे दिन दफ्तर आना होगा। NCOC ने एक और समरी तैयार कर ली। ईद की छुट्टियां 3 के बजाय 5 करने की सिफारिश। जुमे और हफ्ते की छुट्टी शामिल होने पर ईद उल अज़हा की तातीलात 5 दिन की हो जाएंगी। 2 जवान वतन की मट्टी पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों की मौजूदगी पर जिला कुरम में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक जेवा के इलाके में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द हलाक। कैप्टन बासित और सिपाही बलाल ने जामे शहादत नोश किया। गरम इजलास। पीपल्स पार्टी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर एहतजाज, नारेबाजी, शोर शराबा। सेनेटर रजा रबानी ने कहा, कल एक वजीर ने भुट्टो को गद्दार कहा। बदकलामी की सरकार और गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये तसादुम की नई राहें खोल रहे हैं। उनकी जानिब से ये तनकीद की गई, हमें किसी से मुहब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तसादुम की नई राहें खोल रहे हैं। रजा रबानी की जानिब से सेनेट में ये इजहार ख्याल किया गया है, हमें किसी से मुहब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। रजा रबानी की जानिब से तनकीद की गई। सेनेट का गर्मा गर्म इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर एहतजाज सामने आया। क्या उसको वो रकम ये इसलिए दे रहा है कि उसने इस मुल्क के 90,000 कैदियों को वापस लाया? साबिक वजीर आजमों को हम चोरों और डाकुओं के लकब से याद करेंगे, उनके जो सिबलिंग्स हैं उनके बारे में ऐसी बात करेंगे जनाब चेयरमैन, तो फिर अगर हमारी जबान भी खुलेगी जी तो फिर मुनासिब नहीं होगा जनाब चेयरमैन। PTI के सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन ने जो जुबान इस्तेमाल की उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। जो दवाई लेने गए थे आज तक वापस नहीं आए। आप फोटोशॉप के जरिए इस मुल्क में नहीं रह सकते। बिलावल भुट्टो CV लेकर अमेरिका में बैठे हुए हैं। वो सेनेट में गुफ्तगू कर रहे थे। इनकी जमातों के टॉप लीडरशिप ने आज़ाद कश्मीर के हारे हुए इलेक्शन के जलसों में अपनी हार को नविश्ता दीवार देखते हुए जो जबान इस्तेमाल की, सबसे पहले तो इनको उस जबान के ऊपर माफी मांगनी चाहिए। अपनी CV हाथ में पकड़ के अमेरिका में एक बेंच में बैठे हुए हैं, कहते हैं हमारा जीना मरना। जो दवाई लेने गए थे वो आज तक वापस आने का नाम नहीं ले रहे। कहते हैं कि हमारा जीना मरना इस मुल्क में है। जीना मरना उसका इस मुल्क में है जिसने इस मुल्क में रह के सियासत की। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि चाहते हैं आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए हों। कोशिश है ओवरसीज पाकिस्तानी वोटिंग के जरिए अपना वोट कास्ट कर सकें। वज़ीर आज़म आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए कराने के लिए पुरअज़्म। पंजाब के लिए नादरा विरासती सर्टिफिकेट के इजरास से मुताल्लिक तकरीब से खिताब में इमरान खान ने अपने अज़म को दोहराया। जैसी वोटिंग खत्म होती है और अनाउंस होता है उसके बीच में सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जब EVM मशीन्स आएंगी तो वो सारा प्रोसेस बीच में से निकल जाएगा। जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, बटन दबाया, रिजल्ट आ गया। जिसने क्वेश्चन किया उसकी एक पेपर ट्रेल है, वो जाके फिर इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा कोशिश है कि निज़ाम में गवर्नेंस लेकर आए। अदालत में आधे केसेस ज़मीनों के होते हैं। कब्जा ग्रुप भी इसलिए बना है क्योंकि ज़मीनों के केसेस सॉल्व नहीं होते, तो उसके लिए अब हम सारा लैंड रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज कर रहे हैं। हमारे इस्लामाबाद जो मेन शहर है
बिल्कुल इनके लैंड रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज हो जाएंगे। इमरान खान ने मजीद कहा कि बैरून मुल्क मुकीम 90 लाख पाकिस्तानी मुल्क का असासा हैं। उनकी भेजी गई रकूम से मुल्क चलता है। हुकूमत का कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम 29 जुलाई से लॉन्च करने का फैसला। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और मुआवन ख़ुसूसी उस्मान डार की मुलाकात। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि हाउसिंग मनसूबे और इसकी डेवलपमेंट और आसान कर से कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। हेल्थ कार्ड और ज़रूरी खिदमात भी कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में शामिल होंगे। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मैं ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद गिलज़ई ने। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी, तकरीबन 500 अरब रुपए का ये बहुत एक बड़ा मंसूबा है जो हुकूमत 29 जुलाई से लॉन्च करने जा रही है। आज वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार ने वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन से मुलाकात की है और इस मुलाकात में फैसला किया गया है कि 29 जुलाई को इस फलाही मंसूबे का आगाज किया जाएगा और इसकी मरकजी तकरीब कन्वेंशन सेंटर में होगी। उस्मान डार को इस हवाले से तैयारियों का टास्क सौंप दिया गया है। शौकत तरीन ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि इस मंसूबे में हाउसिंग, स्किल डेवलपमेंट और आसान जो कर्जे हैं वो इसका हिस्सा होंगे और साथ साथ हेल्थ कार्ड और ज़रूरी खिदमात भी कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में शामिल होंगे और 40 लाख खानदानों को गुर्बत से निकालने का एक ये प्लान है। उस्मान डार ने ये बताया कि रुपए का जो बजट है वो इसके लिए मुख्तस कर दिया गया है और 5 लाख रुपए तक के बिला सूद कर्जे जो गरीब लोगों को दिए जाएंगे। इसके साथ साथ उस्मान डार ने ये भी बताया कि हुकूमत हर खानदान में से एक फर्द को टेक्निकल एजुकेशन देगी और साथ साथ जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है उसमें भी जो गरीब तरीन लोग हैं उनको शामिल किया जाएगा। तो ये 40 लाख जो गरीब तरीन खानदान है उन पर ये प्रोग्राम फोकस करेगा। तकरीबन 500 अरब रुपए का ये प्रोग्राम है और इसमें जो है वो हाउसिंग का मंसूबा भी शामिल है, ज़रूरी खिदमात है, हेल्थ कार्ड है, स्किल डेवलपमेंट है और जो गरीब लोग हैं उनको 5 लाख रुपए तक के बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे जिससे वो अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे और माइक्रो फाइनेंसिंग के जरिए निचले तबके की मदद का तरीकाकार जो है वो भी इस प्रोग्राम में तय किया गया है। और जो उस्मान डार और शौकत तरीन की मुलाकात हुई है उसमें यह फैसला किया गया कि 29 जुलाई को वज़ीर आज़म सबसे बड़े इस फलाई मंसूबे का आगाज करेंगे। जी ठीक है रिजवान गिलज़ई, आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। नून लीग की आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम जारी। आज पुंछ में 2 जलसे होंगे। पहला जलसा हजीरा के मकाम पर दोपहर 2:30 बजे होगा। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज जलसों से खिताब करेंगी। इस हवाले से बात करते हैं नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ मुबशर चौधरी से। मुबशर, बताइएगा आज के जलसे के हवाले से के इंतजाम कहाँ तक पहुँचे हैं आज के जलसे के? जी बिल्कुल, जो जलसा के इंतजाम थे वो आज चूँकि आज़ाद कश्मीर में रात भर से बारिश का सिलसिला जारी था वो तासुर का शिकार है। अभी दोबारा जलसागाह की जगह को खुश किया जा रहा है। कुछ देर में इंतजाम मुकम्मल हो जाएंगे। मरीम नवाज आज दिन 2 बजे हजीरा के मकाम पर एक जलसा से खिताब करेंगी। रात को उन्होंने आज़ाद कश्मीर के जो सियासी मकाम पंजोसा में क़याम किया। उसके बाद 5 बजे मरीम नवाज रावलाकोट में जो है लीगी कारकुनान से जो आपने उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में खिताब करेंगे। जलसागाह की तैयारियां जारी हैं, पंडाल सजाया जा रहा है। अभी तक जो है कारकुनान की जलसागाह आमद का उस तरह से सिलसिला शुरू नहीं हो सका। गुज़श्ता रोज भी मरीम नवाज का कोटली में जो पावर शो था वो भी तातुल का शिकार था। तकरीबन 2 घंटे की ताखीर से स्टार्ट हुआ। तो आज भी मुतवक्को है कि हो सकता है कि पंडाल की तैयारी में ताखीर की वजह से जलसा कुछ डिले हो। जी ठीक है मुबशर चौधरी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन ने तमाम जमहूरी और इखलाकी रवायात को बलाए ताक रख दिया है। उनकी जानिब से कहा गया कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के दौरान इखलाक़ात से आरी ज़ुबान इस्तेमाल करके अपोजिशन अनासर ने अपनी ज़हनी पसमानदगी का मुजाहरा किया। नाकाम जलसों के बाद ये टोला बौखलाहट का शिकार है। गिलगित बल्दिस्तान की तरह तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भी कामयाबी हासिल करेगी। अपोजिशन अनासर के मायूस चेहरे इनकी परेशानी जाहिर कर रहे हैं।